एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए हैं कॉफी विद समा में खास मेहमानों के साथ आपको मिलवाने। पाकिस्तान की कॉमेडी की दुनिया के बेहतरीन अदाकारों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि कॉफी विद समा आज फुल ऑफ कॉमेडी होने वाला है। आपकी फेवरेट कॉमेडियन जोड़ी जो कि कॉफी विद समा में हम इनसे आपके पसंदीदा करैक्टर्स भी परफॉर्म करवाएंगे। तो चलिए आगे सस्पेंस खत्म करते हैं और मैं चाहूंगी कि नईम साहब नाम तो डिस्क्लोज कीजिए। मैंने तो पहले सुन रखा था कि जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं और ये अल्लाह ताला ने लाहौर में बना दी। ये फैसलाबाद और लाहौर की ऐसी जोड़ी, और ख़ास तौर पे टीवी के बाद सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है कि अगर आप दुनियाई कॉमेडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले ये दो फनकार इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, मेरे फेवरेट फनकार हैं। मैंने इनके साथ काम भी किया एक प्रोडक्शन में, मैंने कोई अदाकारी तो नहीं की। तो मैं जो है वेलकम करता हूँ सबसे पहले सलीम अलबेला साहब को। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया जी नईम भाई, बुशरा जी आपका भी थैंक यू सो मच। और हमारे दूसरे जो फनकार हैं गोगा पसरूरी साहब, आपको भी वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बुलाने का। मैं तुहाडे नाल पहले भी काम कर चुके हैं, बड़ी खुशी हुई दोबारा आके। सर वो मसला ये है कि जब आप को मैंने फ़ोन किया इनवाइट करने के लिए जी तो आपने कहा जी मैं उनके बगैर नहीं आता, तो मैं तो आपको सोलो बुलाना चाह रहा था। नहीं सोलो में एडा सही भी नहीं सी लगना, ये सलीम साहब होंगे है ना तो थोड़ा जहा मैच हो जाता वा उसकी वजह तो। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से कॉमेडी की थी ये, लेकिन ये सीरियस ही रहेंगे कॉमेडी लो तुसी नईम साहब आपने की वो कॉमेडी थी। ओह ठीक है चलिए हंस लेते हैं। असल में आज मैंने इसके साथ आना था क्योंकि मेरी गाड़ी वर्कशॉप थी। और बहुत बड़ा रिस्क है ये। हाँ, क्योंकि आपने तो कुछ अरसे से गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया है। पहले तो आपने ड्राइवर रखा हुआ था? नहीं ज्यादा नहीं, सलीम साहब को। हाँ नहीं, ये मैंने इसको गाड़ी लेके दी थी, पहले तो मोटरसाइकिल पे था। अच्छा, वो बच्चे साथ तक बाहर ये चीज़ां होंदियां दसण वालियां नहीं, बताना चाहिए ना बंदे को यार। मैं आ चीज लेके दी थी, बस ठीक है लेके दी। मोटरसाइकिल थी इनके पास, वो 8 बच्चे पीछे 4 अगे, लगता बच्चे बेचन जा रहे हैं। टोटल ते 4 है। मैं राह चो बच्चे चुकदा सी, सवारियां चुकदा। ऊबर भी सी ना ਇਹਦਾ मोटरसाइकिल। अच्छा नहीं वो तो मैनेज फिर फैमिली ਨੂੰ करना ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆ। ਬਲਕਿ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਛਾਪਰ ਤਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ पीछे वार्डन रोको चालान हर इशारे पे। अच्छा, मैं जो है ना वो आपके तो उस्ताद हैं जी जी, तो इनको हम सब उस्ताद क्या बुलाते हैं। नहीं, ये आपकी ज़रा नवाज़ी है। तो ये मैं भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे अल पड़ जाती है, ये रियली अल नहीं है। इनके काम का जो रिगार्ड है वो सारी दुनिया, इन्हें जितने भी सीनियर्स भी हैं इन्हें उस्ताद के, इनके तो शागिर्द मेरे से अलावा इंडियन जो हैं लोग, चढ़ते पंजाब में भी लोग काफ़ी रूहानी शागिर्द बन गए हैं कि उस्ताद जी तुसी साडे लिए कृपा कर दो, असीं तुहाडा काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अल क्या होती है, मुझे समझ नहीं आई। अल लिखा होता है ना, लेकिन तुसी समझाना जरा बताइए। अल मशहूर नहीं लिखा होता वैसे ही। अच्छा, अल मैं समझा देता हूँ। अल मशहूर जिससे निक नेम जैसे होता कोई, या वो हमेशा की तरह गलत तशरीह कर रहे हो गोगा जी। अल मैं बता देता हूँ, अल ये है कि जैसे अराई एक ज़ात है, उसके आगे मेहर भी हैं, मियाँ भी हैं, चौधरी भी हैं, ये सारी अल्लें हैं उनकी, मस्त भी हैं, ये अराइयों की अल्लें हैं। अच्छा, सब कास्ट जिसको कहते हैं, सब कास्ट। आइंदा कोई सवाल करे तो ए जवाब देना गोगा जी। चलो हर जगह मैं ताड़े नाल नहीं होना, ठीक है ना। जो फोन ते गल कर लिया, फोन ते पूछ लिया करो तुसी। नहीं, अल में ना यही होता है ना, कोई चीज़ है सामने लिखा जी अल मशहूर फलां तो वो जो मशहूर है उसे लिखने की क्या जरूरत है कि अल मशहूर, जिसकी क्वालिटी है तो वो तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा जी शुरू करते हैं जी। करियर का आगाज, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल है, वो हमारी बड़ा उस सवाल पे ये हुआ कि ये लाजमी करना है। मैं कहा यार मेरा दोस्त यार भी है ना करो। वो कहते जी तुसी अपना दादा भी बन गए हो और तुसी जेड़ा ना यंग हो आज भी, आप ना उसी तरह से फॉर एवर ग्रीन जो है ना, इसका राज पूछना चाहते हैं हम दोनों। मतलब कभी ना ढलने वाली जवानी, ये राज दादा भी आप माशाल्लाह बन गए। राज यही है कि इसमें जो स्मार्टनेस है वो जरा उम्र चोर लगता है बंदा, जैसे आपकी उम्र भी काफी है बुशरा है। नहीं इन्नी तो। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ ਹੱਦ। नहीं ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ 20 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ।
ਇੰਨਾ ਨਾ ਘਟਾ ਗੋਗੇ अजे अंदाजा ला लो तुसी ज़्यादा ला लो, इन्ने ते है वा इन्ना दी नहीं। असल में जो मतलब लोग अपने आप को स्मार्ट रखते हैं या कुदरती स्मार्ट होते हैं, वजन नहीं बढ़ने देते, बातें जीन्स ही ऐसी होती जो मर्जी खाएं लगता ही नहीं है, तो बंदा ना वो उम्र शोर ही लगता है। अपना बिल्कुल नहीं लगता जितना अपना कोई नहीं, ना मैंने कोई जिम किया ना कोई फूड ऐसा खाया या अपनी केयर की है। जी जी इतने सही गल क्यों नहीं दसदे भी 6 छापर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਲਹਿਦਾ ਆ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਭਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਕਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਟਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟਦਾ। अच्छा जी, आगाज जो है जी जी वो किस तरह हुआ और सुहेल अहमद साहब ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, इस तरह की कोई बात है? नहीं, सुहेल साहब ने बाद में लाहौर में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे मैं 92 से अच्छा इस फील्ड में मतलब आ गया था, तो मुझे शौक़ था कॉमेडी का, जो मोहल्ले में या शादी ब्याह में एक शरारती सा लड़का होता है ना, भी सारे का दिल लाई रखता है। हाँ जी, तो वो था मैं। तो वैसे तो हमारी जो मतलब जो पोजीशन थी वो तो एक मेरा वालिद मजदूर था, हमारे को वसाइल भी इतने नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आके अन्नी डाल देता। तो बड़े मैंने मुश्किल मतलब स्ट्रगल की है इस फील्ड में ना। तो शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, 16 साल की मेरी उम्र थी, तो उसको भी मेंटेन, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर मैंने सबसे पहले जो ड्रामा मैंने ज़िंदगी का पहला चौरी अरशद साहब उनका किया था। उकाड़ा में वो लोकल सतह पे ड्रामे करवाते थे, लाहौर से 1-2 स्टार जाते थे। अच्छा, चौरी अरशद भी पुराने प्रोड्यूसर हैं? बहुत पुराने हैं जी। अच्छा, वाह। तो वो तो बाद में फिर लाहौर में आगे उन्होंने भी स्ट्रगल की ना। अच्छा, फैमिली में, खानदान में, दोस्तों में कोई पहले आर्टिस्ट नहीं था, थिएटर में नहीं था? नहीं, अच्छा, कोई भी नहीं था। अब भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल हुई बच्चे तो आ जाएंगे आगे। अभी तो पढ़ रहे हैं। पहले क्या करते थे मेरा आप? इससे पहले मैं क्लीनों का काम करता था। एक क्लीनों का काम, एक इंडस्ट्री होती थी पाकिस्तान में बहुत बड़ी, शायद बुशरा जी को ना पता हो, जो घर घर में औरतें भी वो काम करती थी, क्लीन बनाती थी। घर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਟਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ स्ट्रीट थिएटर कहना वा भी मैं करता रहा हूँ, वो फिर मोहल्ला जी मैं मोहल्ले में काम करता था। फिर ਤੁਸੀਂ हैंडमेड कहो भी ਜਿਹੜੇ क्लीन ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ नहीं। हैंडमेड ही है जो मतलब क्लीनों का काम तो बुशरा ਨੂੰ नहीं पता लगना भी वो क्लीनों का काम वो फंदे लगाते थे, उन्हें भी दसेगा तो वो उन्होंने की पता। चले वो मिल जाता है, गूगल से आप रिसर्च करेंगे सब कुछ मिलता है। आपकी उम्र क्या थी तब जब आप ये काम करते थे? मेरी उम्र उस वक्त थी मतलब 14 साल होगी जब मैंने काम शुरू कर दिया। पढ़े नहीं, इतना भागते थे स्कूल से, 2 जमातें पढ़ा हूँ मैं। डर लगता सी स्कूलों, क्यों भज जाता सी तेन? खौफ सी स्कूलों? उत्थे नाल तेरे वर्गे बच्चे पढ़ते मैं डर जाता सी। तो फिर वो मैं काम करता था वो क्लीनों का, वो भी उसमें मैंने महारत की है 7-8 साल में, बिल्कुल मतलब बेहतरीन कारीगर था उस काम का। फिर मैंने वो छोड़ दिया, मेरा इधर लगाव ज़्यादा था, वहाँ से भी भागना शुरू कर दिए। फिर सुनियारों का काम किया। पार्ट टाइम थिएटर पे शुरू किया था? पार्ट टाइम नहीं, उस वक्त तो मेरे ज़हन में था मैं थिएटर करूँगा, उस वक्त वो काम करते थे हम। उसके बाद फिर मेरी शादी होगी उसी काम में ही। तो मेरी 16 साल उम्र थी, इधर लाहौर ही शादी करने के लिए आए थे। तो मैं लाड़ा लगता ही नहीं सी, लगता शर्वाला है कि लाड़ा कितने रह गया है। अच्छा यार है मुंडा इहदा ब्याह करने लगे। 16 साल की उम्र। हाँ, मेरे वो सब रिश्तेदार भी नाराज थे मेरी माँ से कि आप क्या करने लगी, अभी तो बच्चे की उम्र देखो। वो इसलिए थी कि जो मेरी पहली वाइफ थी, तो सॉरी उसका नाम भी बुशरा ही था। अच्छा, आप तो हमारी बहन है। तो वो उसकी मेरे साथ शादी होगी। मेरी वो वालदा मतलब उनकी सकी फुफ्फी थी। उसकी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। तो उन्होंने कहा भी कहीं और भी जाएगी, पता नहीं क्या सलूक करेंगे। वो शादी कर दी मेरी। उसके साथ वो 3-4 और बहन भरा थे, वो भी साथ ही ले आए। नहीं तो तेरे ना ही क्यों ब्याह किया उन्होंने? तेरे को कंटेनर, मेरे मामे दी कुड़ी सी आउंदे सी तेरे कराचियों भी, तेरा बड़ा बिजनेस सी भी वो तेरे ना ही ब्याह क्यों? उदों नहीं सी चीज़ां देखदी है। वो पुराने लोग ना गल विआहुंदे सी, मुंडा तो विआहुंदे ही नहीं सी। क्यों जी? ऐसे ही है, वो जुबान देती है।
पहले तो, अब तो ज्यादा आम हो गया ना लव मैरिज, तो ये वो तो पहले तो दास्ते इंजी कुड़ी भी नहीं सी बेचारी कह सकती ना मुंडा कह सकता सी। दास्ते इंजी रहे हो कि मैं उधर वो शिप आते थे और कंटेनर और मेरा बिजनेस था, फिर उन्होंने कहा कि इधर लड़की सही रहेगी, खुश रहेगी, और शिप यानी कि शहजादा सलीम। हाँ, शहजादा सलीम। तो फिर वो काम छोड़ के मैं सुनियारों का काम सीखा मैंने। अच्छा। वो भी मैं कारीगर जल्दी बन गया, क्योंकि फनकार का एक माइंड ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया होता है। तो वहाँ भी लोगों को हंसाना, को ब्याह शादी मोहल्ले में आ गई वहाँ भी। तो फिर अरशद साहब का ये पहला ड्रामा मैंने किया। फिर करते करते 4 साल तो पैसे ही नहीं मिले। तो फिर घर वाले कहने लगे भी ये क्या काम आप 4 साल पैसे क्यों नहीं मिले? काम तो आप कर रहे थे। नहीं देते ना अनीब भाई, आपको भी पता ही है नईम भाई कि वो नए लड़के को कब पैसे आते ही देना शुरू हो। अरशद चौधरी साहब, ये बड़ी ज्यादती है यार। नहीं अरशद साहब को ना साफ करके अपना नहीं ले लेने पिछला साहब सारा अरशद चौधरी साहब इधर ही हैं, कर लेंगे उनके हिसाब। अच्छा, वो शादी तो उसके बाद फिर मैंने ना वो काम छोड़ के चाय की दुकान बना ली। अच्छा। या मेरा चाय का ढाबा था, फनकार टी स्टार। यार तो तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल नरेंद्र मोदी वाली है। अच्छा। तो वहाँ पे एक ड्रामा कैफी साहब कर रहे हैं, एहसान भट्टी के भाई थे ना कैफी साहब, उनका एक ड्रामा था जेड़ा नाम ने ठा। अच्छा। वो मंशियात पे था, तो वो उकाड़ा में ड्रामा कर रहे थे, तो उनका एक करैक्टर शॉर्ट हो गया। उनका ये किरदार चाहिए हमें यार, ये कौन करेगा, वो तो बंदा लड़के चला गया वापस। तो उन्होंने कहा ये लड़का है चाय बेचने वाला है उधर, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। वो आए मेरे पास, उन्होंने, मैं उनको फिल्मों में देखा था मैंने, वो मेरी दुकान पे ही आ गए। मैंने तो चाह चढ़ गए, मैं को कैफी साहब मेरे को उनका ड्रामा करना तुसी साडे नाल। मैं कहा जी करांगे। उन्होंने मैनू उदों मतलब 93 च उन्होंने मैंने 2000 रुपया एडवांस दिता है। वो मैं घर दिता जी, मैं क्या पिया जे खोखा ते है। फिर मैं उस तो बाद फिर मैं अच्छा गुड पीछे मैं मुड़ के नहीं फिर देखा, फिर मैं काम करता रहा। अच्छा, वो शादियों वाला बार बार ये पूछना चाह रही थी। मेरे ज़हन में था एक क्वेश्चन, थिएटर से जो भी एसोसिएटेड होते हैं एक्टर्स आर्टिस्ट, तो क्या 2-3 शादियाँ लाजिम करते हैं? नहीं। अच्छा सारी काफियों ने की भी, और वो सॉरी टू से पट्टे भी बह गए, ठीक है ना, बर्बादी भी बहुत हो गई। और बड़े, और आखिरी जो उनकी जिंदगी के जो अयाम हैं वो जिस कसम पुरसी में देखे, और मैं तो उसमें ज्यादा शादियों को ही कसूरवार ठहराता हूँ। बेशक क्यों नहीं, ज़ाहिर है एक औरत जिससे शादी की है फिर उसका हक भी उसे देना है। जो मेरी वाइफ थी ना, वो मेरे 4 बच्चे थे, उनसे 2 बेटे 2 बेटियाँ। तो मैं ड्रामा कर रहा था बूरे वाला, उसकी डेथ हो गई थी। छोटा बेटा था उसकी ना, पैदाइश के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर मैंने तकरीबन 10-12 साल 15 साल शादी नहीं की। फिर मैं काम करता रहा, स्ट्रगल, कभी शादी टाइप तो रही ना 10-15 साल तक। वो तो अंदर शादी हो जाती है। शादियां टाइप क्या आप मानते हैं? हाँ, एग्री कर रहे हैं। शो भी है ना, तो फिर उसमें वो थोड़ा सा बंदा हैप्पी रहना चाहिए, दिल लगा रहना चाहिए। तो फिर लाहौर सेल साहब ने मुल्तान मुझे देखा काम करते हुए। तो उन्होंने कहा यार मुंडा अच्छी बात करता है, तो लाहौर आओ तो कभी मिलना। तो फिर मैं सेल साहब से मिला, वो क्राउन थिएटर में मैंने पहला ड्रामा किया। क्राउन। तो उसके बाद उधर फिर अली रज़ा से भी बड़ा काम किया, मैडम नई से, फिर जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, अमानुल्लाह, बब्बू बराल, मस्ताना साहब, सबके साथ किया। और उन्होंने भी दुआ दी कि आप वाकई बहुत अच्छे फनकार हैं। अलबेला साहब का मैं शागिर्द हो गया। उनका बेटा मैं काम तो नहीं दे सकता, नाम दे सकता हूँ, इस नाम की लाज रख सकते हो। क्या बात है। मैं कहा ये अल्लाह नहीं रखनी, वैसे मैं कोशिश करूँगा। क्या बात है। तो फिर वो क्या बात है।